Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, consider the following statements. First, the main purpose of cellular respiration is to convert energy stored in chemical bonds of glucose to an energy that cell can use. Second, it is purely a catabolic process. Choose the correct option. Option A, statement. Option A, statement 1 is true but 2 is false. Option B, statement 1 is false but 2 is true. Option C, both statement 1 and 2 are true. ऑप्शन 3, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। की कॉन्सेप्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है बाय ब्रेकिंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ताकि एनर्जी को लिबरेट किया जा सके। इस प्रोसेस में क्या होता है? Oxidation of organic substrates to liberate एनर्जी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को ब्रेक किया जाता है एंड रिलीज एनर्जी को ट्रैप किया जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एंड एटीपी क्या है? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? breakdown of the bonds of substrates to release energy and wrapping it in bonds of ATP एंड देन सेल फर्दर क्या कर सकता है? इस ATP को यूज कर सकता है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एक एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन को? बिकॉज इस प्रोसेस में देयर इज breakdown of substances as well as the synthesis of substances, यानी कि इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है एंड एनाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है, इसलिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है, ना कि कैटाबॉलिक पाथवे। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।